Hello everyone, how are you? And I welcome you to my today's video. So today's video is just based on is matter around us pure on this lesson. So this is our quick revision video. So we will do our quick revision of this lesson for only today. Okay, in this video. So let's start. सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करते हैं. So what is matter? Firstly, so matter अगर आपको पूरा पढ़ना है, so आपको फर्स्ट जो लेसन है वो आपको समझ में आना चाहिए. अगर आप सेकंड लेसन कर रहे हो, so I consider that you know the first lesson, right ना. so इसलिए हम अभी मैटर, सो मैटर का अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन. सो मैटर का क्लासिफिकेशन हम दो चीजों में कर सकते हैं. एक है प्योर, ठीक है, फर्स्ट इज प्योर एंड सेकंड इज मिक्सचर. सो वन इज प्योर एंड सेकंड इज मिक्सचर. सो ठीक है, तो सो दो चीजों में आपका हो गया क्लासिफिकेशन. एक हो गया प्योर सब्सटेंस, एक हो गया मिक्सचर. सो अभी प्योर क्या है और मिक्सचर क्या है. सो सी, प्योर इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ ओनली जस्ट वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट. प्योर कुछ ऐसी चीज है जो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट से बनती है. ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है. सो ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट. एंड मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज समथिंग which is made by only which is made up of different constituent particles. Different, only one type of constituent, only one नहीं, कोई भी एक टाइप के constituent से प्योर सब्सटेंस जो है वो बना होता है. लेकिन जो मिक्सचर होता है, व्हाट इज मिक्सचर एक्चुअली? सो मिक्सचर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ constituents, different types of constituents, ठीक है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स बट इन अनइवन रेशियो. अनइवन यानी उसका रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं होता है. मतलब अगर आप एक वाटर ले रहे हो, वाटर में आप उसमें शुगर क्रिस्टल्स आप उसमें डाल रहे हो. सो वाटर में जब आप शुगर क्रिस्टल्स डाल रहे हो, सो अगर सो इट इज अ मिक्सचर. व्हाई इट इज अ मिक्सचर? बिकॉज द रेशियो इज नॉट ऑलवेज फिक्स, बराबर. सो उसका रेशियो हमेशा फिक्स नहीं होता है. कभी आप इतना डालोगे, कभी उतना, कभी इतना, मतलब रेशियो जो है वो चेंज होता रहता है. सो इट इज अनइवन रेशियो, इट इज नॉट इन इवन रेशियो. सो दैट इज व्हाई इट इज अ मिक्सचर. ओके, सो अंडरस्टूड व्हाट इज प्योर एंड व्हाट इज मिक्सचर. So one more difference between both of them is it can be separated by physical methods or not. So if we talk about pure substance, so they can't be separated by physical methods. Can't be separated by physical methods. So physical methods जो होती है, physical methods क्या होती है? जैसे physical methods के बारे में हम बोले तो फिल्ट्रेशन होगी, फिल्ट्रेशन है, इवेपोरेशन है, और काफी सारी चीजें हैं. सो ये जो सारी चीजें, हीटिंग है, बॉइलिंग है, सो ये जो है इससे ये प्योर सब्सटेंसेस कभी भी क्या होता है, सेपरेट नहीं होते हैं. सेपरेशन की बात कर रहे हैं. बट मिक्सचर से क्या होता है? मिक्सचर से इट कैन बी सेपरेटेड. ओके, सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ओके, सो आई थिंक यू हैव गॉट इट व्हाट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड व्हाट इज मिक्सचर. ठीक है, सो अभी चलो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन. सो अभी प्योर के क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो हियर यू कैन सी प्योर सब्सटेंसेस के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, दो टाइप्स में. एक है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड्स. ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. सो अगर हम देखें एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है. सो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में दो ही डिफरेंस है. एलिमेंट्स जो होते हैं, देखो, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट. सो जैसे कि मैंने बताया था, प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं सिर्फ एक कोई भी वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट से बनते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूएंट छोड़ो, सब्सटेंस कोई भी एक टाइप के सब्सटेंस से बनेंगे. सो वो होते हैं प्योर सब्सटेंस, बराबर. सो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक टाइप. कंपाउंड्स जो है, सो ये जो होते हैं एलिमेंट्स, ये सिर्फ वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वन टाइप ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, और कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस तो है ये, लेकिन फिर भी ये प्योर सब्सटेंसेस है. क्यों? कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस
सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी वो प्योर होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर इन अ फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। ओके, सो दे आर इन फिक्स्ड रेशियो एंड दैट इज व्हाई it makes a little bit difference which makes a big difference, right? So ये है दोनों में का डिफरेंस। तो देखो एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स इसमें भी टाइप्स आते हैं, एलिमेंट्स में भी टाइप्स हैं। जैसे कि मेटल्स, पता है ना आपको कितने एलिमेंट्स हैं? पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। सो 118 एलिमेंट्स को अगर हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं, ठीक है, हर उस एलिमेंट को अगर हम इंडिविजुअली कैटेगराइज करते हैं या फिर उनको लर्न करते हैं, सो एट दैट टाइम आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमने उसको और भी ज़्यादा कैटेगराइज किया है, जिसमें हम लेते हैं मेटल्स, ठीक है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब मेटल्स है, AgAu हम उसमें लेते हैं। फिर नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स कौन से हैं? जैसे हम लेते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, ये नॉन मेटल्स है। और मेटलॉइड्स, ठीक है, सो आई हैव टोल्ड अबाउट इट। मेटलॉइड्स के बारे में मैंने ये चैप्टर पे मैंने जो पूरा चैप्टर जब एक वीडियो में समझाया है, सो वो वीडियो की लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे प्लेलिस्ट में, सो यू कैन गेट दैट व्हाट आर द मेटलॉइड्स। सो मेटलॉइड्स का अगर एग्जांपल दूं मैं तो बोरॉन है ना, बोरॉन जो है वो एक मेटलॉइड है, ठीक है। सो ये हो गया प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन। सो अभी प्योर सब्सटेंसेस के बाद अभी हम क्या करेंगे? मिक्सचर्स, ठीक है। सो अभी मिक्सचर्स का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो आप यू कैन नोट डाउन, ओके। सो आई हैव क्लासिफाइड हियर। सो यहाँ पे है होमोजेनस मिक्सचर्स और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। सो ये मिक्सचर्स के क्या है? दो टाइप्स पड़ते हैं, एक होमोजेनस और एक हेटेरोजेनस। सो आई हैव टोल्ड इट इन वेरी डिटेल इन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो ये जो चैप्टर है कंप्लीट मैंने कवर कर लिया है एक वीडियो में। सो वो आप वीडियो आप देख सकते हो। ये सिर्फ क्विक रिवीजन है। सो अभी होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेटेरोजेनस। सो अगर मैं होमोजेनस की बात करूँ तो ये होते हैं एक सेम फेज, ठीक है। इनका जो मीनिंग है, होमोजेनस का मतलब ही होता है होमो यानी सेम और जीनस यानी फेज, और हेट्रो यानी डिफरेंट, और जीनस यानी फेज, डिफरेंट फेज, ठीक है। सो ये आप उसमें क्लासिफाई कर सकते हो, सेम फेज, डिफरेंट फेज। सो अभी सेम फेज मतलब क्या? देखो जैसे हमने वाटर और शुगर का एक सॉल्वेंट किया था, सॉल्यूशन किया था। सो अगर हम वैसे ही कुछ मिक्सचर लेते हैं, यू हैव टू टेक वाटर इन अ बाउल एंड देन यू हैव टू पुट शुगर्स, ओके। सो आफ्टर अ सर्टेन टाइम द शुगर विल बी डिसॉल्व्ड कंप्लीटली। अब ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया तो आपको क्या अपीयर होगा कि ये जो है ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, यानी ये क्या है? एक फेज है, सेम फेज है, यानी ये एक कोई लिक्विड है, एक ही कोई लिक्विड है। हम उसमें अलग नहीं बताएंगे कि ये वाटर है और ये शुगर है, बस वो एक लिक्विड हो जाएगा कोई। लेकिन अगर आप कोई दूसरा बाउल लेते हो, दूसरा वाटर लेते हो और उसमें आप सैंड पुट करते हो, क्या पुट करते हो आप? सैंड। सो व्हेन यू पुट सैंड इन दैट, सो सैंड जो है वो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होती है, कंप्लीटली क्या सोल्यूबल ही नहीं है वो। सो वो डिसॉल्व नहीं होंगी उसमें, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, बराबर, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट सेटल डाउन व्हाट विल इट अपीयर्स? इट विल अपीयर्स एट डिफरेंट फेज, कि ये सैंड अलग है और वाटर अलग है, ऐसे दो अलग अलग फेजेस उसमें दिखेंगे। सो इसीलिए ये होता है सेम फेज और ये होता है डिफरेंट फेज, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अभी हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं हमारा। सो ये हो गया। अभी ये जो होमोजेनस मिक्सचर है इसके भी नीचे क्लासिफिकेशंस कर लेते हैं। सो होमोजेनस मिक्सचर्स के भी क्लासिफिकेशन कुछ इसी तरह से होंगे, देखो। सो एक होमोजेनस का हो सकता है ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस, और इसमें हो सकता है, और सेकंड है होता है एलॉयज, ठीक है, एलॉयज। सो ट्रू सॉल्यूशंस, सो अभी देखो जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी मिक्सचर है, जैसे हमने शुगर और वाटर का लिया था, तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन एलॉयज अलग होते हैं, तो एलॉयज के बारे में भी मैंने उसमें बताया। सो आप उसमें भी देख सकते हो। सो ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके जो साइज होती है, द साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये एक उसकी प्रॉपर्टी है। सो इट कैन बी केम इन एग्जाम, मतलब आपको एज अ क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकती है वो, ठीक है।
सो ये हो गया एलॉयज। अभी हम हेट्रोजेनस जो है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, उनके भी दो टाइप्स कर लेते हैं। सो उनके दो टाइप्स हम यहाँ पे, एक हो जाएगा सस्पेंशन, सस्पेंशन तो पता है, और दूसरा है कोलाइड्स। ठीक है, ये हेट्रोजेनस के हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में इनके टाइप आते हैं। ठीक है, सो अभी जो सस्पेंशन है और कोलाइड्स है, तो सस्पेंशन की साइज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सो सस्पेंशन की जो साइज होती है वो होती है 100 नैनोमीटर से ज्यादा साइज सस्पेंशन की, सिर्फ 100 नैनोमीटर। इज इट ओके? सो 100 नैनोमीटर से भी कम। और अभी कोलाइड्स, सो अभी इनकी जो प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन और कोलाइड्स की, हम अब इंडिविजुअली देखेंगे क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा है। सो देखो, अभी सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन जो है ये हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, नेकेड आई मतलब हम देख सकते हैं इसे अपने नेकेड आई से। ठीक है, नेकेड आई से हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइज बहुत ज्यादा होती है इसीलिए, लेकिन इन्हें हम नहीं देख सकते। ठीक है, कांट बी सीन, क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है इसीलिए कांट बी सीन बाय नेकेड आई। ठीक है, नेकेड आई और कांट बी सीन बाय नेकेड आई। तो अभी इसमें ये जो सस्पेंशन होता है, इसमें जो भी आप सोल्यूट पार्टिकल्स जो भी आप उसमें डालते हो वो सेटल हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे हमने सैंड को डाला था, राइट? सो डिफरेंट फेज मैंने आपको बोला था, तो वो सस्पेंशन में आता है, वो सेटल डाउन हो जाता है सोल्यूट पार्टिकल्स। इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन, सेटल डाउन। ठीक है, अभी और एक प्रॉपर्टी इसमें ऐसी है कि ये जो है ना, ये स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट। इट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ओके, सो आई विल राइट डाउन इट हियर, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब अभी देखो, कोई एक जैसे हमने शुगर का लिया था, सो भी क्या होता है कि जब लाइट आती है, सो वो उस लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, उस लाइट को क्या करेंगे, वो स्कैटर कर देंगे। लेकिन ये जो है, और ये भी स्कैटर करते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी इसके लिए भी लागू है। कोलाइड्स के लिए भी ये स्कैटर करते हैं। और अभी जो नेक्स्ट थिंग है वो ऐसी है कि ये जो है सस्पेंशन, ये टिंडॉल इफेक्ट शो करता है, टिंडॉल इफेक्ट। सो व्हाट इज टिंडॉल इफेक्ट? सो आई एम ओके, सो मैं अभी आपको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ। आपने कभी देखा होगा कि कभी विंडो से या फिर कोई भी इससे जब सनरेज आती है, तो उसमें आपको कुछ जर्म्स वगैरह ऐसे दिखते हैं। सो उनकी जो बीम है, सन की रेज है, जो बीम्स है, वो आपको क्लियरली शो होती है। उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, जो जर्म्स है, डस्ट है, जो कि उसमें उसके साथ उस सनरे के साथ आ रही है, वो आपको क्लियरली विजिबल होती है, क्लियरली अपीयर होती है। इन द मॉर्निंग यू कैन सी इट। सो ये अगर आप ये सस्पेंशन ये जो है ये आप बनाते हो, सो एट दैट टाइम एट दैट टाइम यू कैन डू इट, राइट? सो नाउ टिंडॉल इफेक्ट तो अभी हो गया, लेकिन अभी हम कोलाइड्स के बारे में देखते हैं। सो कोलाइड्स जो है उनका जो स्प्रेडिंग होती है, मतलब कोलाइड्स के जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स में, वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन होते हैं, मतलब वो पूरे सॉल्यूशन में सेपरेट हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन में। ठीक है, ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो होमोजेनस मिक्सचर जो है ना, ऐसे दिखते हैं वो, ऐसा हमें ऐसा लगेगा कि वो एक सेम फेज है, होमोजेनस मिक्सचर लगेगा हमें वो, लेकिन एक्चुअली वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हेट्रोजेनस है, लेकिन हमें नजर होमोजेनस की तरह आता है। एंड देन इट आल्सो स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ओके, सो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो ये है कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज। सो यू कैन टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। सो अभी इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स।
सो कोलॉइड्स के हम बारे में हमने अभी प्रॉपर्टीज देखी. सो इसके कुछ कंपोनेंट्स भी हैं. सो दो कंपोनेंट्स इसमें आते हैं बेसिकली. एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज, और एक होता है डिस्पर्सिंग फेज. ठीक है. सो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग फेज. सो बेसिकली डिस्पर्स्ड फेज यानी सोल्यूट होता है, ठीक है, सोल्यूट, और डिस्पर्सिंग यानी सॉल्वेंट. ठीक है, ये कोलॉइड्स के कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, कोलॉइड्स के कंपोनेंट्स है ये. डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग फेज, सोल्यूट और सॉल्वेंट हम उसे कहते हैं. सो जो डिस्पर्स्ड होते हैं, कंप्लीटली डिस्पर्स्ड, वो सोल्यूट होते हैं. लेकिन जो डिस्पर्सिंग है, मतलब जिसमें कुछ डिसॉल्व हो रहा है, वो सॉल्वेंट, और जो डिसॉल्व हो रहा है वो सोल्यूट. सो ये दोनों क्या है, डिफरेंसेस है इसमें, बराबर. सो अभी ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड्स. अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. सो ये बहुत ही इजी वे में मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ. सो कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है. सो अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ना है, सो देखो, सबसे पहले एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी हैं. सो ये आपको पता ही होगा, ये इजी है. लेकिन अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको निकालना है, सो उसके लिए एक फॉर्मूला है. वो ऐसा है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. और इसके लिए दूसरा फॉर्मूला ऐसा है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्वेंट के जगह मैं यहाँ पे ऑब्लिक करके सॉल्यूशन लिख देती हूँ. सो ये फॉर्मूला एक बन गया. जो भी आपके पास अवेलेबल है आप कर सकते हो. या तो अगर आप, मतलब आपको अगर सॉल्वेंट का अमाउंट पता है तो सॉल्वेंट ले लो, सॉल्यूशन का अमाउंट पता है तो सॉल्यूशन ले लो. आपका आना तो कॉन्सेंट्रेशन ही है. ठीक है, आने तो कॉन्सेंट्रेशन ही है. सबको ये पता चल जाएगा. ठीक है. अभी ये सब हो जाने के बाद अभी हम देखते हैं कुछ प्यूरिफाइंग की, जब मतलब कोई भी सब्सटेंसेस की जो सेपरेशन होती है या फिर प्यूरिफिकेशन होती है, सो उसके कुछ क्या है हमारे पास प्रोसेसेस है, मतलब किस तरह से हम कर सकते हैं कुछ वेज. जैसे फर्स्ट है सब्लिमेशन. सो इन द सब्लिमेशन प्रोसेस, जैसे कैम्फर है, कैम्फर. सो कैम्फर इज अ सॉलिड एंड व्हेन वी give heat to it, when we heat it, so it becomes a gas, right? So it is camphor. So it is the sublimation process. Then second is evaporation, which is very well known to all of you. Then third is crystallization. So crystallization में कोई भी एक जो गैस फॉर्म या फिर लिक्विड फॉर्म है, उसका हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं. शुगर क्रिस्टल, सॉल्ट क्रिस्टल्स, ये आपने सुना होगा. सो इस तरह से हम उसके क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो वो होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. देन क्रोमेटोग्राफी. आई हैव एक्चुअली डिटेल में मैंने आपको ये सब बताया है पहले वीडियो में, तो क्रोमेटोग्राफी नहीं बताती हूँ. सेंट्रिफिकेशन भी बताया, और फिर डिस्टिलेशन. सो डिस्टिलेशन तो पता है सबको, डिस्टिल्ड वाटर तो पिया नहीं, लेकिन लेबोरेटरी में कभी देखा होगा, यूज किया होगा. सो डिस्टिलेशन, ठीक है. और ये वैसे भी 4th 5th में हो गया है डिस्टिलेशन. सो ये इतना इजी वे में है, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. सो हमने क्विक रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट कर ली है. सो I hope you have understand, and if you have not understand the chapter, so you can go through the main video of this lesson, is matter around us pure. So thank you so much for watching my video. Bye bye guys.